चलिए, तो कल हम लोगों ने बात किया था सीपीसीवी रेशियो फॉर मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैस के बारे में, ठीक है। और आज हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड। नेक्स्ट हेडिंग होगा आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, या इसको एक और नाम से जाना जाता है ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ, DULONG, ड्यूलोंग एंड पेटिट्स, PETITS, पेटिट्स लॉ, ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ, ठीक है। नोट कर लो फटाफट क्या बोलता है ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ या स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। इसका कोई डेरिवेशन नहीं करना आपको, बस स्टेटमेंट याद रखना है। लिखिएगा ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ। near the room temperature, near the room temperature, near the room temperature, the molar specific heat of, the molar specific heat of most of the solid, most of the solid at constant volume, at constant volume is equal to 3R, 3 कैपिटल R ऐसे 3R और इसी को बोल सकते हैं और 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन और 25 जूल पर मोल पर केल्विन, 25 जूल पर मोल, यहां लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन और 25 जूल पर मोल पर केल्विन। मतलब क्या बोला था, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड क्या होता है बच्चों? तो हमने क्या बताया था, सीवी क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो किसी भी सॉलिड का मतलब ज्यादा से ज्यादा सॉलिड का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो कितना होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है 3R के बराबर होता है, जिसको अगर आप SI यूनिट में निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 जूल पर मोल पर केल्विन, और CGS यूनिट में निकालेंगे तो मिलेगा 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। समझ आ गई? ऐसे 3R का मतलब 3 इंटू R की जगह 8.31 रख दिया, सॉल्व कर ले, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 25 जूल पर मोल पर केल्विन। ये होता है मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किसके लिए, सॉलिड के लिए, ठीक है। इसी को ड्यूलोंग और पेटिट्स लॉ भी हम लोग कहते हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, ये लिख लिया ब्रैकेट में, ये लिख लो ये फॉर्मूला CV बराबर 3R। छोटे छोटे टॉपिक है ये सब, आपको याद रखना होगा कि सॉलिड का कितना होता है, सॉलिड का CV जो होता है वो 3R के बराबर होता है। उसी तरह से हम बात करें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, अगर इसको निकालना चाहें तो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है CV बराबर, इसका होता है 9R। कितना होता है 9R। अब चाहो तो इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, कितना होता है 9 इंटू R की जगह क्या पुट कर देंगे 8.31 पुट करके इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कितना होगा, है कि नहीं। तो वाटर का भी आप स्पेसिफिक हीट बता सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो लिख लो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, फटाफट एक लाइन का है, लिखते चलो। जैसा कि इसका डेफिनेशन लिखा था, बस सारा डेफिनेशन वैसे ही रहेगा, बस लास्ट में क्या लिख देंगे हम लोग, चलो लिख लो। एट रूम टेम्परेचर द मोलर स्पेसिफिक हीट, एट रूम टेम्परेचर द मोलर स्पेसिफिक हीट, क्या लिखे हम लोग, एट रूम टेम्परेचर द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ water at constant volume is
at constant volume is 9R. Molar specific heat of water at constant volume is 9R. अगर 9 में 8.31 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? लगभग 75, लगभग 75 और कर लो 9R और 75 जूल पर मोल पर केल्विन, 75 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिख लो, बहुत छोटा सा है, प्यारा सा है, वो है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा बार से। मीन फ्री पाथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लैम्डा बार से। ठीक है, क्या होता है देखो, सपोज करो ये आपके पास एक मॉलिक्यूल था, वो दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, मान लेते हैं लैम्डा 1। फिर ये किसी तीसरे मॉलिक्यूल से टकराया होगा, कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, लैम्डा 2। चौथे से टकराया होगा, लैम्डा 3। पांचवें से टकराया होगा, लैम्डा 4। हमने बताया था ना इसका मोशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और रैंडम मोशन, रैंडम कोई किधर भी मूव कर सकता है, राइट, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। तो इस तरीके से टकराया होगा, n पार्टिकल से टकराया होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना किया होगा? लैम्डा। तो इसका मीन कैसे निकलेगा बता सकते हो क्या? लैम्डा बार इक्वल टू होगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, मतलब प्लस डॉट 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 लैम्डा n होल अपॉन में नंबर ऑफ कोलिजन्स। नंबर ऑफ कोलिजन, कितने बार टकराया वही तो लिखेंगे, अपॉन में नंबर ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास मीन फ्री पाथ का डेरिवेशन नहीं करना है, मैं पहले बता दे रहा हूं। लैम्डा बार इक्वल टू होता है बच्चों KBT होल अपॉन में √2 पाई d स्क्वायर इंटू P। ये कुछ और फैक्टर्स पे डिपेंड करने लगे, शायद आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कोलिजन्स की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। बता रहे तो कुछ बताया भी नहीं, अभी क्या बताया? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? कोलिजन्स बढ़ेगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फ्री पाथ पे डिपेंड करेगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स के अंदर भी क्या होंगे? कोलिजन्स पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तीसरा डिस्टेंस, वही d बिल दो, इनके बीच का डिस्टेंस d बढ़ाओगे तो भी क्या होगा आपके पास? कोलिजन पे इफेक्ट पड़ेगा। मान लो दो मॉलिक्यूल दूर दूर है तो हो सकता है ना टकराए, इधर निकल जाए, या हो सकता है आपस में टकरा जाए। तो इन फैक्टर्स पे आपके पास डिपेंड करता है। तो एक लाइन में इसका डेफिनेशन लिख लो, पहले लिख लो डेफिनेशन क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज डी डायमीटर भी बोल सकते हैं हम। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस, it is defined as the average distance traveled by the molecule. It is defined as the distance traveled by the molecule between two successive collision, between two successive collision is called mean free path. Is called mean free path. Last topic, Avogadro number. कहाँ लिखा? AVOGADRO, Avogadro's number। पीछे हम लोग पढ़े थे ना, इसको क्या बोलते हैं? Na। 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर्स।
नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। इसकी जो वैल्यू होती है, हाँ बताओ, हाँ 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। इस और यूनिट होती है पर मोल, ठीक। तो लिख लो फटाफट, एवोगाड्रो नंबर, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, it is the number of particle present in 1 mole of the substance, present in 1 mole of the substance is called Avogadro number। तो याद होगा, देखा होगा हमने पीछे Na से मल्टीप्लाई कर रहे थे बहुत जगह पे ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए। तो शायद याद होगा जब हम लोग इस मीन फ्री पाथ या फ्री पाथ यूज करते थे तो Na से मल्टीप्लाई करते थे, वो शायद ऐसा फॉर्मूला था, स्मॉल m इंटू Na को लिखते थे हम लोग कैपिटल M, याद है ना। तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो और मास ऑफ ईच पार्टिकल, तो आपको पता चल जाता था उस पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना था। इसी वजह से हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। बात समझ आ गई, नोट कर लो इसकी वैल्यू। Na इज इक्वल टू क्या बोल रहे बच्चे, 6.0225 होता है। तो 225 की राउंड अप करोगे तो मिलेगा 6.023 इंटू 10⁻23। बात समझ में आ गई। तो यहाँ जो कोलाइडल पार्टिकल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो कोलाइडल पार्टिकल आपके पास है, इसका मोशन कैसा है, जिगजैग मोशन है, ठीक है। देखिए ये जैसा भी है, अब मैं इसकी स्पीड भी थोड़ा तेज कर देता हूँ। ये देखो इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर मूव कर, तो स्पीड स्लो कर देता है आराम से बेचारे, इधर उधर अपने मूव कर रहा है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। द जिगजैग मोशन ऑफ अ कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। अब इसमें भी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, अभी हमने बात किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर, मैंने बताया था मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराते हैं और जिस कंटेनर में रखे उसके वॉल से भी टकराते हैं। दिख रहा है, आपस में भी टकरा रहे हैं, वॉल से भी टकरा रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे देखो साइज उतना ही रह रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी का कंजर्वेशन है। और ये देखो पाथ, देखो जिगजैग समझते हो ना, इधर उधर इधर उधर आपके पास पाथ है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्राउनियन मोशन को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गई। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। जिगजैग मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। चलो ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते थे, ब्राउनियन मोशन। क्लियर हो गया सबको।